इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से हमको कुछ बातें कहनी है इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप अली की दर्द भरी नज़म से पहले बता दो दोस्तों, बिहार भागलपुर की मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने वाले शिवम कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि इंसान नहीं एक पत्थर से, मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं, लेकिन मुझे साथ मिलना चाहिए आपका। इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से, अगले मिसरे पे आपका हाथ खुल जाए। इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से हमको कुछ बातें कहनी है इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। और थोड़ा सा साथ चाहिए आपका। मैं कहने कहा ना, मैं बहुत दूर से 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं, मुझे और बेदारी चाहिए आपकी। मैं जब चलने लगा था तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा था ये नज्म सोच समझ के पढ़ना, महाराष्ट्र में खड़े होके पढ़ोगे। तो मैंने बहुत सलीके से उनको एक शेर सुनाया था कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे साहिबो। अरे अच्छा है, ये आजमगढ़ ने एक वादा किया है कि जितना सेफ तुम प्रतापगढ़ में हो उससे ज्यादा सेफ आप भिवंडी में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि 2 ही गढ़ हैं, एक आजमगढ़ और एक प्रतापगढ़। मैं शुरू करता हूं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे साहिबो, हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। क्या कहें? मैं पढ़ता हूं, मुझे साथ मिले आपका। इंसान नहीं एक पत्थर से, इस नफरत वाले रहबर से हमको कुछ बातें कहनी है इस महाराष्ट्रियन हिटलर से। हिंदी उर्दू 2 बहने हैं और दोनों ने ललकारा है। महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है, पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अगर सच बोल रहा हूं तो मुझे मोहब्बतें मिलनी चाहिए। और अबू आसिम भाई, मैं आपसे एक बात बताऊं, आज मैं भिवंडी में डर के इस नज़्म को मुझे लगा पता नहीं कैसा सुनेंगे। 2 बहने हैं और दोनों ने ललकारा है, महाराष्ट्र तुम्हारा होगा लेकिन पूरा राष्ट्र हमारा है, ये पूरा राष्ट्र हमारा है। पहला बंद पढ़ता हूं कि ये लोकतंत्र है ठाकुर जी, नफरत की सियासत बंद करो। ये लोकतंत्र है ठाकुर जी, नफरत की सियासत बंद करो। अपने हैं 13 कारिंदों को कानून का अब पाबंद करो। वो शख्स जो हिंदी के नाम पे उलझ जाता है, वो शख्स जो हिंदी के नाम पे हाथापाई करता है, नाम है राम कदम, लेकिन एक भी कदम राम के कदम पे नहीं चलता, सारे कदम रावण के कदम पे चलता है। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, अभी उस दिन मैं टीवी देख रहा था, IVN 7 के आशुतोष इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि अब आपका अगला मिशन क्या है। तो उसने बहुत ही बेशर्मी के साथ कहा कि कोई माई का लाल हिंदी बोल के दिखाए, मैं उसे बताऊंगा कि मनसे की भाषा क्या होती है। तो हमें लगा कि ये शख्स ये तमाम बेशर्मी भरी बातें हिंदी में बोल रहा है, जबकि हिंदी का विरोध कर रहा है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उसी समय एक बहुत छोटा सा खत लिखा राज ठाकरे साहब को कि ठाकरे साहब समझाइए अपने इस नए नवेले चेले को जो बार बार हाथ काटने की और जुबान काटने की, हाथ काटने की बात करता है हिंदी के नाम पे। उसे बताइए कि शोले फिल्म में गब्बर ने भी ठाकुर का हाथ काट लिया था, मजबूर होकर के ठाकुर ने उसे अपने पैरों से कुचल के मारा था। कहीं हम हिंदी उर्दू बोलने वाले लोग अपनी तहजीब ना भूल जाए। मैं पढ़ता हूं, बस मुझे थोड़ी सी और बेदारी चाहिए। मैं तालियों के बीच में पढ़ने का आदी हूं, मुझे और साथ चाहिए आपका। पीछे के भी लोग मेरा साथ दें। आप थोड़ी सी ताली वाली बजाते रहेंगे, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह
तो आपकी तालियां वालियां बजती रहेंगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से चांदी सोने के बर्तनों का बयान सुनते हैं। मसला, मर्द औरत दोनों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना जायज नहीं, बल्कि उनकी चीजों का किसी तरह इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। चाहे चांदी सोने के चमचे से खाना पीना, खिलाल से दांत साफ करना, गुलाब पाश गुलाब छिड़कना, सुरमा दानी या सियाई से सुरमा लगाना, अतर दान से अतर लगाना, खास दान में पान रखना, इनकी प्याली से तेल लगाना, जिस पलंग के पाए चांदी के हों उन पर लेटना बैठना, चांदी सोने की आरसी में मुंह देना, ये सब हराम है। अलबत्ता औरत को आरसी का ज़ेनब के लिए पहने रहना दुरुस्त है, मगर मुंह हरगिज न देखे। गर्ज सोने चांदी की चीज का किसी तरह इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। लिबास और पर्दा का बयान। छोटे लड़कों को कीड़े हंसली वगैरह कोई जेवर और रेशमी कपड़ा पहनाना, मखमल पहनाना जायज नहीं। इसी तरह रेशमी और सोने चांदी का तावीज बनाकर पहनना और कसम व जाफरान कार निगाहों कपड़ा पहनाना दुरुस्त नहीं। गर्ज जो चीजें मर्दों को हराम है वो लड़कों को भी न पहनाना चाहिए। अलबत्ता अगर बाना सूत का हो और ताना रेशमी ऐसा कपड़ा लड़कों को पहनाना जायज है। इसी तरह अगर किसी मखमल का रुआ रेशम का ना हो तो वो भी दुरुस्त है और ये सब मर्दों को भी दुरुस्त है। और गोठा लचका लगाकर कपड़े पहनना भी दुरुस्त है, लेकिन वो लचका 4 उंगल से जायद चौड़ा ना हो चाहिए। मसला, अच्छी कामदार टोपी या कोई कपड़ा लड़कों को इस वक्त जायज है जब बहुत गुना काम न हो। अगर इतना ज्यादा काम है कि जरा दूर से देखने से सब काम ही का मालूम होता है, कपड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो इसका पहनना जायज नहीं। यही हाल रेशमी काम है कि अगर इतना गुनाह हो तो लड़कों को पहनना जायज नहीं। मसला, बहुत बारीक कपड़ा जैसे मलमल जाली आबरू उनका पहनना और नंगे रहना दोनों बराबर है। हदीस शरीफ में आया है कि बेहतरी कपड़े पहनने वालियां क़यामत के दिन नंगी समझी जाएगी और कुर्ता दोपट्टा दोनों बारीक हो तो ये और गजब है। मसला, औरत को मर्दाना जूतियाँ पहनना और मर्दानी सूरत बनाना जायज़ नहीं। हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है। मसला, औरतों को जेवर पहनना जायज़ है, लेकिन ज़्यादा पहनना बेहतर है, ज़्यादा ना पहनना बेहतर है। जिसने दुनिया में न पहना उसको आखिरत में बहुत मिलेगा और पुख्ता जेवर पहनाना दुरुस्त नहीं। और बचता जेवर छोटी लड़की को भी पहनाना जायज नहीं। सोने चांदी के अलावा और चीज का जेवर पहनना भी दुरुस्त है, जैसे पीतल गिल्लट रांगा वगैरह, मगर अंगूठी सोने चांदी के अलावा और किसी चीज की दुरुस्त नहीं। मसला, औरत को सारा बदन सर से पैर तक छिपाए रखने का हुक्म है। गैर महरम के सामने खोलना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता बूढ़ी औरत को सिर्फ मुंह और हथेली और टुकने से नीचे पैर खोलना दुरुस्त है, बाकी और बदन का खोलना दुरुस्त नहीं। माथे पर से अगर दोपट्टा सरक जाता है और इसी तरह गैर महरम के सामने आ जाती है, ये जायज़ नहीं। गैर महरम के सामने एक बाल भी खोलना ना चाहिए, बल्कि जो बाल कंघी में टूटती है और कटे हुए नाखून भी किसी ऐसी जगह डाले कि किसी गैर महरम की निगाह न पड़े, नहीं तो गुनाहगार होगी। इसी तरह अपने बदन में हाथ पैर वगैरह किसी उज़्व को भी ना महरम मर्द के बदन से लगाना दुरुस्त नहीं। मसला, जवान औरत को गैर मर्द के सामने अपना मुंह खोलना दुरुस्त नहीं, ना ऐसी जगह खड़ी हो जहां कोई दूसरा देख सके। इसी से मालूम हो गया कि नई दुल्हन की मुंह दिखाई का जो दस्तूर है कि कुंबे के सारे मर्द आकर मुंह देखते हैं, ये हरगिज़ जायज़ नहीं, बड़ा गुनाह है। मसला, अपने मर्द के सामने मुंह और सर और सीना और बाहें और पिंडली खुल जाए तो गुनाह नहीं, और पेट और उनके सामने भी न खोलना चाहिए। मसला, नाफ से लेकर जानों से नीचे तक किसी औरत के सामने भी खोलना दुरुस्त नहीं। बाज़ औरतें नंगी होकर दूसरी औरतों के सामने नहाती हैं, ये बड़ी बेगैरत। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ।
तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।